नमस्कार। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। उससे पहले की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस को समझा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जो आपका न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है तो आप पहले उसको जरूर देखिए, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको कॉन्सेप्ट को बेटर समझने में हेल्प करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पहले ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से L डिस्टेंस की, या इसको 2a बोल दें, एक स्मॉल डिस्टेंस है उनके बीच में और 2 अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस ऐसे फिक्स कर दिए गए हैं। आप ये मान लीजिए इस मार्कर के एक एंड पर मैंने पॉजिटिव चार्ज चिपका दिया है, एक पर नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो इसी सिस्टम को जिसमें 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं और एक L डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये याद रखना है कि 2 चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनको एक स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट किया जाए तो उस सिस्टम को आप डाइपोल कहते हो। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारी बनेगी a pair of 2 charges Q1 plus Q and minus Q separated by a small distance इसको L बोल लें या 2a बोल लें, एक ही बात है। A pair of 2 charges plus Q and minus Q separated by a small distance is called dipole। आपको बस ध्यान ये रखना है कि 2 चार्जेस जो हमने यहां पे लिए हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ उनकी पोलैरिटी में अंतर होता है। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और एक आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर आपको ये समझना नहीं, याद रखना है कि इस डाइपोल की एक डायरेक्शन भी होती है। कहने का मतलब है डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है, और कन्वेंशनली ये तय किया गया है कि डाइपोल की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगी। जो डायरेक्शन है इट विल बी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये आपका कन्वेंशन है, और इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिट वेक्टर से, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। यहां लिख सकते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय अ यूनिट वेक्टर। इस डाइपोल को हम एक यूनिट वेक्टर P से डिनोट करते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन और डायरेक्शन देखी। अब हमारे 2 मेन टॉपिक हैं जो बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। वो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको समझते हैं डिटेल में। आपको ये तो समझ में आ गया कि 2 चार्जेस प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज है
और एक माइनस क्यू का पॉइंट चार्ज है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम L या 2a बोलते हैं, 2a जब बोलते हैं जब हम इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ओरिजिन मान लें। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये डिस्टेंस आपका कंप्लीट डिस्टेंस कितना था 2a और आपका ये हाफ हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। यहां से ये डिस्टेंस विल बी a एंड a। ये माइनस a प्लस है, डायरेक्शन किस साइड होगी डाइपोल की? डाइपोल की डायरेक्शन ये है माइनस q से प्लस q की तरफ। अब क्या ऐसे पेयर ऑफ चार्जेस के कारण इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। हमने पिछली क्लास में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी तब ये देखा था कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर लिया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बनी थी प्लस माइनस, कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी प्लस और माइनस की बनी थी। ये आपको याद भी रखना है और आप समझ के भी इसको कर सकते हो बड़ी आसानी से। सॉरी, नेगेटिव की साइड अंदर की तरफ होती हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ की थी। आज हमारा क्या है सवाल ये है कि डाइपोल आपको गिवन है, उसकी ये वाली जो डायरेक्शन है उसकी एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं हम एक्सियल डायरेक्शन, और जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल डायरेक्शन। तो हमारे जो अगले दो टॉपिक हैं उनमें हमें इस डाइपोल के सेंटर से किसी r पॉइंट की दूरी पर, r डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिमिलरली जब हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे तब परपेंडिकुलर जो आपका डायरेक्शन है वहां पे सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम इक्वेटोरियल को बाद में करेंगे, पहले एक्सियल पर कंसंट्रेट करते हैं। तो यदि हमें एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक चार्ज का निकालेंगे। कहने का मतलब पहले प्लस q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो देखेंगे, फिर माइनस q के कारण कितना है वो देखेंगे, और फिर उन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। तो आप इसको या तो मोड करके लिख सकते हो या इसको मैग्नीट्यूड ऐसे मान भी सकते हो। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो P पॉइंट पर +1 चार्ज मान लो और फोर्स निकाल लो, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1, दैट इज Q ओनली। और आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये r है ये a है, तो ये r माइनस a हो जाएगा, r माइनस a का स्क्वायर। और इस पर जो डायरेक्शन होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस साइड होगी, क्योंकि प्लस चार्ज विल रिपेल दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपकी E प्लस Q की डायरेक्शन होगी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली हम अब माइनस Q के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ये E माइनस Q भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, हमें यहां पे मैग्नीट्यूड यूज करना है, वैसे तो माइनस Q है वो, लेकिन मैग्नीट्यूड यूज करना है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। इसके बाद इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी देखनी है, ये दूरी r थी, ये एक्स्ट्रा दूरी a है, तो इट विल बी r प्लस a का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। राइट में क्यों होगी डायरेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर जो माइनस Q के कारण
फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इस साइड होगा, क्योंकि इस +1 चार्ज को माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए कि मैंने जो आपका रिपल्सिव फोर्स है उसका वेक्टर ज्यादा बड़ा बनाया है, इसका मतलब E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। जब दो वेक्टर आपके एक ही लाइन के अलोंग हों और वो अपोजिटली ओरिएंटेड हों, तो उनका आपको नेट वेक्टर निकालने के लिए बड़े में से छोटे का मैग्नीट्यूड घटा देंगे और बड़े की साइड ही उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब यदि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट विल बी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन प्लस क्यू की साइड है, क्योंकि छोटा वेक्टर इसमें से घटेगा तो इस साइड बचेगा, मतलब लेफ्ट साइड, डायरेक्शन लेफ्ट साइड। आप यहां पर देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए। E प्लस क्यू वैल्यू दोनों में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर Q, ये चीज कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। ये टर्म आगे भी कॉमन ही रहेगी। यहां पर दोनों टर्म का एलसीएम लोगे तो इट विल बी r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर वाले टर्म को एक्सपेंड करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस साइन r स्क्वायर। अब ये इस साइड जाएगा, माइनस साइन बाहर रहेगा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये वाला साइन माइनस का होगा, ये माइनस का होगा और वो प्लस का हो जाएगा। तो जो माइनस माइनस के हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ra यहां है, 2ra यहां, 4ra हो जाएगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। यह आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन तो हमें पता है लेफ्ट साइड है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आया है। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे कि जो r है, जिस दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इट इज मच मच ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ डाइपोल। कहने का मतलब जो ये पॉइंट r है, ये इस डाइपोल की डायमेंशन से बहुत दूर है। वी कैन से r इज मच मच ग्रेटर देन a। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका हो जाएगा, इसको रब कर देते हैं, आपने लिख लिया होगा ये साइड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा, अगर r a से बहुत बड़ा है तो इस r को, इस a को हम r के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहां भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहां से r स्क्वायर बनेगा, यहां से r स्क्वायर r की पावर 4 बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q, आप इसको साइन को हटा दीजिए क्योंकि हम उसको लिख रहे हैं एक्स्ट्रा ब्रैकेट में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra अपॉन r की पावर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 4qa 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r क्यूब। यह आपका एक्सियल फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन आप देखोगे तो वो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, डाइपोल की डायरेक्शन भी इस साइड थी। आप लिख सकते हो
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन की साइड में ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। इस पॉइंट ये आपको नोट करना है, इसको हम फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पहले हम इक्वेटोरियल का निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। आप यहां पर लिख लीजिए, यहां लिख लेते हैं E comes out to be 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QA अपॉन R क्यूब। वैसे तो आप इस 4 से 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम उसको ऐसे कैसा रखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया। तो ये तो हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट। अब देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इक्वेटोरियल डायरेक्शन कौन सी है, आपके डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो डायरेक्शन है, इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल डायरेक्शन। यहां से कोई आर दूरी पर आप इसको एक्सियल पॉइंट को रिमूव कर दीजिए एक बार। इस पी पॉइंट को हम हमारी अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका आर है। आप बोल सकते हैं दिस डिस्टेंस इज आर। अगर ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस कितना है, ए है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कितना होगा, जब भी किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना हो तो उस पॉइंट पर आप पॉजिटिव यूनिट चार्ज रख के फोर्स की डायरेक्शन देख लीजिए, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर अगर +1 चार्ज रख के देखूं तो इस प्लस के कारण वो इसको रिपेल करेगा एंड फोर्स विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा। अब देखते हैं कि -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। ये -Q है और वो +1 को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्जेस। यहां मैं लिख रहा हूं E+Q, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q। अगर आप बोर्ड में लिखें तो आप साइड में मेंशन भी कर सकते हैं कि E+Q इज मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge +Q। सिमिलरली E-Q को भी आप डिफाइन कर सकते हैं ताकि ये क्लियर रहे कि हम उसको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E-Q होगा। तो हम अगर निकालें E+Q की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिएगा यहां से लेके यहां तक। अगर ये डिस्टेंस r है, ये a है, तो दिस डिस्टेंस विल बी r² + a² का √। सिमिलरली ये a है, ये भी आपका कितना होगा, ये भी ये a है, ये r है, तो आपका सिमिलरली ये भी √r² + a² होगा। कहने का मतलब ये दोनों लेंथ आपकी बराबर होंगी, सिमेट्रिक फिगर है आपकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q एट दिस पॉइंट P इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस विल बी, ये √ हट जाएगा तो इट विल बी r² + a², और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये शो कर रखी है। सिमिलरली E-Q की बात कर लेते हैं। E-Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पेट पॉइंट P ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दिस इज प्लस Q। इसके नीचे आएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और ये डिस्टेंस इतना है, इसका स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया है। इसको आप E बोल सकते हो एक बार के लिए, E रहने दीजिए, आप यही रख लीजिए, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू। अब ये पता है हमें कि पॉइंट P पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहां पर हम एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये एंगल, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश बोल दीजिए इसको, E डैश, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों का एंगल बराबर है, तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E डैश साइन थीटा, और ये E डैश साइन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसल आउट करेंगे, और इनके ये वाले वेक्टर्स E डैश कोस थीटा प्लस E डैश कोस थीटा, या आप इसको सीधा E डैश की जगह आप E प्लस क्यू ही कर लो, E माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू। तो कहने का मतलब है इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले कंपोनेंट, इसका ये वाला और नीचे का ये वाला कंपोनेंट, दे विल कैंसल आउट, और ऐसे वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे जो आपके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E प्लस क्यू कोस थीटा E माइनस क्यू कोस थीटा, और डायरेक्शन की साइड होगी राइट साइड। अब ध्यान से देखो, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो E प्लस क्यू E माइनस क्यू को बाहर निकाल सकता हूं, या कोस थीटा भी सेम है दोनों का, तो आप 2 टाइम्स कर सकते हैं इस टर्म का, 2 टाइम्स इंटू कोस थीटा, तो 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कोस थीटा। अब इस फिगर में ध्यान से देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल मैं बाहर बना रहा हूं, अगर ये ट्रायंगल आपकी ऐसे है, ये A है, ये R है, ये थीटा है, तो कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस A अपॉन R। तो इस कोस थीटा की जगह में A बाय R लिख सकता हूं, तो इट विल बी इक्वल टू 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये R नहीं है, इट इज R तो ये था, दिस इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपका A बेस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूस, आपका एक टर्म R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पहले से था, और कोस थीटा को लिखा तो वो A आ गया, और साथ में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट है। अब सिमिलर अप्रोक्सीमेशन जब हम लेंगे, जिसका मतलब है व्हेन R इज मच मच ग्रेटर देन A, जब R आपका A से बहुत बड़ा होगा, तब इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो आप लिखिए यहां पे E इक्वल टू 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहां इन दोनों की इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, दोनों ऐड होकर 3/2 हो जाएंगी, और A यदि R से बहुत छोटा है तो वी कैन नेग्लेक्ट इट,
तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। आर स्क्वायर की पावर जब 3/2 करेंगे तो पावर 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा आर क्यूब। इट विल बी इक्वल टू 2qa 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और डायरेक्शन कैसी है आपकी? डायरेक्शन इज, डाइपोल की डायरेक्शन ये थी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट साइड है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। यहां पर ये डाइपोल की डायरेक्शन से अलग होगा। तो इसको हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में समझा। आप इसका रिजल्ट यहां लिख लीजिए। अब हम इनको रिजल्ट्स को हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आप यहां लिख लीजिए, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa अपॉन आर क्यूब। ये हमने नोट डाउन कर लिया। इसकी डायरेक्शन की साइड थी अलोंग P, इसकी अपोजिट टू P। अब आप दोनों एक्सप्रेशंस को देखेंगे ध्यान से, तो दोनों इस डाइपोल के कारण, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाला हो चाहे यहां निकाला हो, डाइपोल किस चीज से बना हुआ है? डाइपोल के दो पैरामीटर हैं, एक तो चार्ज Q, प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। तो आप ध्यान से देखिए कि इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रहा है और जो यहां बन रहा है वो Q पे भी डिपेंड करता है और A पे भी डिपेंड करता है, पर सेपरेटली नहीं, दोनों के प्रोडक्ट के रूप में डिपेंड कर रहा है। देखो ये QA यहां आ रहा है, यहां भी QA आ रहा है। तो जो जिन दो पैरामीटर से आपका डाइपोल बना था, चार्ज और उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट आपके एक्सप्रेशन में आ रहा है। तो Q इंटू 2a कर देते हैं, क्योंकि 2a उसकी लेंथ हो जाएगी प्रॉपर। तो यहां पर Q2a, हम एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, Q इंटू 2a इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय लेटर P। जो इन एक्सप्रेशंस में 2qa का फैक्टर आ रहा है उसको हमने P बोला है, और ये P होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमने जब डायरेक्शन को कंसीडर किया था, वहां पे हमने डायरेक्शन को P कैप माना था। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक चीज नई डिफाइन की है और उसको हमने P बोल दिया। तो आपको जो डाइपोल है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप डाइपोल को आप डिफाइन कर सकते हैं P, विच इज Q इंटू 2a, ये उसका मैग्नीट्यूड है और P उसका वेक्टर है। P वेक्टर आपका बताता है कि वो नेगेटिव से चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। क्लियर है आपको? हमने कुछ नहीं किया, दो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस प्लस Q माइनस Q के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा तो दोनों में 2qa का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, और एक डाइपोल के पैरामीटर भी यही होते हैं, लेंथ उसकी और उसका चार्ज। तो इन दोनों पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों में आ रहा था। इस फैक्टर को हमने अलग से डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और पूरे जो डाइपोल है उसको हमने डिफाइन कर दिया एक वेक्टर सिंबल से, जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन उसकी माइनस से प्लस Q की तरफ है। अब देखिए इन एक्सप्रेशंस को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से एक 2 इसके अंदर चला जाएगा, वो P बन जाएगा, 2P हो गया, 2P अपॉन आर क्यूब। अब एक बात हमें पता है, इस केस में जो डाइपोल की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम आ रही थी, तो इसका मतलब यहां पर इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा दो, P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट निकल के आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमें अगर इक्वेटोरियल पॉइंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई करना हो तो आप लिखोगे E इक्वेटोरियल वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखो सिर्फ 2QA है, तो मतलब P बन रहा है, P बाय आर क्यूब। P एक वेक्टर है, आपको पता है। अब यहां पर देखो, अगर P की डायरेक्शन ऐसे थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि जो P की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उससे अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये हमने फॉर्मूले ड्राइव किए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके अलावा आपका एक न्यूमेरिकल बचा है, वो हम अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 cm away from its center O on the side of positive charge, and part B is a point Q 15 meter away, 15 meter away, 15 meter or what, 15 centimeter away from O and normal to the axis of dipole। देखिए क्या मतलब, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। आपको 2 चार्ज दे रखे हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, अगर इसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर -5 कूलम आपको चार्ज दे रखा है। तो Q की वैल्यू क्या हुई आपकी, Q इज 10 की पावर -5 कूलम। ये Q आपको गिवन है। एक -Q है, एक +Q है। एक्सियल पॉइंट जो कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है और आपका डाइपोल 5 mm उसकी लेंथ है, हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप एक बार मान लीजिए कि हमें जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल के नहीं पता है, तो उस केस में क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। E + Q, अगर इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सीधा फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, सॉरी यहां R - A आएगा, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है इट इज R - A। R यहां पे गिवन है, R इज 15 सेंटीमीटर या कहें 0.15 मीटर। जो आपका A है, A इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल, 5 का 2.5 mm। तो ये आपका 2.5 mm को जो आप किस में कन्वर्ट करोगे, 2.5 mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 0 2 0 3 0, तो 2 0 ऐसा आएगा आपका 0.0025। आई थिंक आई एम करेक्ट, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। A इज 0.0025 मीटर, अगर मीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर +Q के कारण ये हो गया, -Q पे क्या होगा, -Q पे पहली बार डायरेक्शन इनसाइड होगी, प्लस के कारण उस साइड थी, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, इसके कारण ये होगी। तो -Q के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस, यहाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस क्यों होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस इस -Q का यहाँ निकालना है,
यहां तक आपका आर है प्लस ए हो जाएगा आपका। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है एसआई यूनिट में 9 × 10⁹ होती है एसआई यूनिट में। अगर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप एसआई यूनिट में यूज कर रहे हो तो आपको चार्ज और डिस्टेंस ये भी एसआई यूनिट में रखने पड़ेंगे, इसलिए हमने पहले चार्ज को कूलम में कन्वर्ट किया है और डिस्टेंसेस को मीटर में कन्वर्ट किया है। अब क्यू आर ए और ये सब पता है, इनको यहां पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू ये आती है। यहां पर ध्यान देने लायक बात ये है कि हमने आर और ए में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है, एग्जैक्ट वैल्यूज पुट की हैं और आपका मैथमेटिकल वैल्यू निकाली है। हमने ए को आर के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं किया है। सिमिलरली आप ई माइनस क्यू निकालोगे तो वो इतना आता है। हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू घटा देंगे, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब इस केस में आप ये बताइए, जो अप्रोक्सीमेशन हमने हमारे ये दोनों फॉर्मूले डिराइव करने में लगाया था, क्या हम यहां पर लगा सकते हैं क्या? यहां पर जो दूरी है आर 15 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, अगर इसको 5 को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो गया और वो आपका 15 सेंटीमीटर है। तो क्या 15 सेंटीमीटर की तुलना में 0.5 छोटा है? एक बार देख लेते हैं कि इसका कितना परसेंट है ये। अगर 0.5 अपॉन 15 इंटू 100 आप निकालेंगे, ये 5/10 हो जाएगा। 5/10 इंटू 15 इंटू 100, 3 एक कैंसिल हो जाएगा, 10/3 मीन्स 3.33। कहने का मतलब है जो ए है वो आर का 3% है, तो हम 5% तक की वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम ए को आर की तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर आर बहुत बड़ा है उसकी तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपका एक्सियल पॉइंट का ये भी लगा सकते हैं। यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। p हमारा क्या था 2qa, 2 ऑलरेडी था, 4qa हो गया। और यहां पर इन सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पता है, QAR की वैल्यूज ये रही, हमने पुट की, सोल्व किया तो हमारा आंसर आया ये अप्रोक्सीमेशन के साथ है, क्योंकि यहाँ पे R को हमने A से बहुत बड़ा मान लिया और A को उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया। तो देखिए ट्रू रिजल्ट और अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट लगभग बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं ये सही हैं। न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में भी यही पूछा है कि आपके 2 पॉइंट हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां भी आप दोनों तरीके से निकाल के देखिए, एक तरीका आपका जिसमें आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं और एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो दोनों को मैच कीजिए। अगर दोनों की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं दे आर वेरी गुड, वो बिल्कुल जो आपका एग्जैक्ट आंसर है उसके काफी करीब हैं, अप्रोक्सीमेशन हमारे सही हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट टॉपिक हमने किया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा जो बोसोन का ऑफिशियल नंबर है, बोसोन का ऑफिशियल नंबर 8683812695, इस पर भी आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो आज का टॉपिक में इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोज लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। हम बहुत ही ल्यूसिड वे में इसको पढ़ेंगे और आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।